संस्था का रूप ले लिया है। उनकी संस्था को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर नर्स के रूप में काम करने वाली के हिडुम्बी जी, उनका काम भी बहुत प्रेरित करने वाला है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो 18 वर्ष पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उसी करुणा और स्नेह के साथ लोगों की सेवा में जुटी हैं जैसे वो पहले करती थी। लक्षद्वीप के ही केजी मोहम्मद जी के प्रयास ये भी अद्भुत है। उनकी मेहनत से मिनिकॉय द्वीप का मरीन इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। उन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई गीत लिखे हैं। उन्हें लक्षद्वीप साहित्य कला अकादमी की तरफ से बेस्ट फोक सॉन्ग अवार्ड भी मिल चुका है। केजी मोहम्मद रिटायरमेंट के बाद वहां के म्यूजियम के साथ जुड़कर भी काम कर रहे हैं। साथियों, एक और बड़ी अच्छी खबर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से भी है। निकोबार जिले में वर्जिन कोकोनट ऑयल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसको जीआई टैग के बाद एक और नई पहल हुई है। इस ऑयल के उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को संगठित कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। उन्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यह हमारे आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है भविष्य में निकोबार का वर्जिन कोकोनट ऑयल दुनिया भर में धूम मचाने वाला है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अंडमान और निकोबार के महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, पल भर के लिए आप एक दृश्य की कल्पना कीजिए। कोलकाता में जनवरी का समय है, दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर है और इधर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उफान पर है। इसकी वजह से शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती है। कोलकाता के बीचों बीच एक घर के आसपास पुलिस की मौजूदगी ज्यादा चौकस है। इसी बीच लंबा ब्राउन कोट, पैंट और काली टोपी पहने हुए एक व्यक्ति रात के अंधेरे में एक बंगले से कार लेकर बाहर निकलता है। मजबूत सुरक्षा वाली कई चौकियों को पार करते हुए वो एक रेलवे स्टेशन गोमो पहुंच जाता है। ये स्टेशन अब झारखंड में है। यहां से एक ट्रेन पकड़कर वो आगे के लिए निकलता है। इसके बाद अफगानिस्तान होते हुए वो यूरोप जा पहुंचता है और यह सब अंग्रेजी हुकूमत के अवैध किलेबंदी के बावजूद होता है। साथियों, ये कहानी आपको फिल्मी सीन जैसी लगती होगी। आपको लग रहा होगा इतनी हिम्मत दिखाने वाला व्यक्ति आखिर किस मिट्टी का बना होगा। दरअसल ये व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे देश की महान विभूति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 23 जनवरी यानी उनकी जन्म जयंती को अब हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबे एक बड़े खबर के संग। धमतरी ले बड़े खबर जहां ग्रामीण मन मैनपुर नगरी में चक्का जाम कर दे हैं। अपन 9 सुधरी मांग लेके ग्रामीण लाभ मंदिर, सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल समेत 9 सुधरी ये मन की मांग है। सोंदूर नदिया पुल कना ग्रामीण मन चक्का जाम कर दिन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बहिष्कार के गलो ये मन चेतावनी दे चुके हैं। देवेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। देवेंद्र, तस्वीर हम देख पाथन कि ये मन अपन 9 सूत्री मांग लेके सलग आंदोलन करा थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बहिष्कार के घोषणा कर दे हैं। का स्थिति ये मन के गांव में जेकर स्थिति ये मन जो ने सलग प्रदर्शन करत है? जी श्रवण, बता दूं ये नगरीय क्षेत्र के अंतिम छोर पे बसे ये 4-5 ग्राम पंचायत के मामला है, जिसमें
जो 20 गांव के जो ग्रामीण मन चक्का जाम प्रदर्शन करे। आज सुबह प्रदर्शन लेकर मन के मांग है कि ऊपर गांव में सड़क, पुल, पुलिया और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जो मूलभूत सुविधा है वो सुविधा मतलब सरकार जो है दे नहीं पाए। प्रशासन पर लगातार मन गुहार लगा के थक चुके हैं। और बता दूं अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई होने वाला है, जेकर पर वो मन जाकर के वो करे बहिष्कार करके पहले ही चेतावनी दे दे प्रशासन ला कि हमारी मांग अगर पूरा नहीं है तो मंत्री पंचायत चुनाव पर सहयोग नहीं कर पाए और मतदान भी नहीं कर, न चुनाई पे सहयोग कर पान। देखिए वैसे आज बता दो कि ये जो सैकड़ों संख्या में जो यहाँ के किसान संघर्ष समिति के बयान पर ग्रामीण मन सोंडून नदी की जो पुलिया है वहां पर चक्का जाम करे हैं। ये बता दूं कि मैनपुर और बोरई जो मार्ग मैनपुर और नगरी मार्ग पर चक्का जाम करके प्रदर्शन करे थे और लगातार प्रदर्शन करे थे और जब तक अपन मांग पूरा नहीं हो तब तक ये प्रदर्शन करे के बात मना कहा थी। देवेंद्र का कोनो ये मल्ले भेंट करे पर पहुंचे, कोनो तरह के आश्वासन मिली सी मल्ला? जी बता दूं नगरी क्षेत्र जो तहसीलदार है वो जाकर के अभी समझाइश करे थे। पुलिस भारी संख्या में तैनात है। लगातार प्रदर्शन को देखते हुए मतलब समझाइश दे जाते कि आप मन के जो मांग है अमन ऊपर लेवल चाहे कलेक्टर स्तर पर आपकी प्रशासन तक पहुंचाबो। तक बाद जो प्रदर्शनकारी मन अभी भी मांग जो है वो नहीं मान पाते जो डिप्टी कलेक्टर पहुंचे ओकर मांग बात नहीं समझ पाते। उसके बाद लगातार प्रदर्शन के बात करते और प्रशासन भी मन लगातार समझाए के प्रयास जो है कराते हुए। बिल्कुल देवेंद्र, अपन नजर बना के रखिए, अपन से अपडेट ये खबर में लेबो। बहुत धन्यवाद जी पूरा जानकारी पर। तो धमतरी में 20 ले ज्यादा गांव के जो ग्रामीण हैं वो धरना प्रदर्शन करत है। अवैया त्रिस्तरीय चुनाई के बहिष्कार के घलव चेतावनी दे दे हैं। वो मन के आरोप है कि आजादी के 75 साल बाद घलव विकास के मुख्य धारा ले वो मल जोड़े नहीं गए हैं। गांव के कई इलाका मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा ले कोसों दूर है। प्रदर्शन करत ग्रामीण मन के घलव ये कहना है कि मौजूदा प्रशासन खाली आश्वासन देते फिर बुनियादी काम नहीं हुआ थे। का कहते सुनो आप। बेलरवारा की जो मुख्य मांगे थी, एक तो उनके टीचर की वहाँ से बदली करने की थी जो तत्काल हो गया था। बाकी उनके स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन करने की जो मांग थी और इसके अतिरिक्त वहाँ पे जलाशय के माध्यम से सिंचाई करने की भी एक मांग थी और PMGSY की एक रोड की एक्सटेंशन की मांग थी। ये सारी शासन स्तर से संबंधित मांगे हैं और पुनः प्रयास किया जाएगा कि उनका निराकरण करवा लिया जाए। जांजगीर के खोखरा गांव में गनमैन ऊपर फायरिंग और 78 लाख के लूट के मामला में पुलिस की टीम उड़ीसा और रायपुर गए है। संग दूसरा टीम जिला में अलग अलग क्षेत्र में जांच करत है। ये कर अलावा बिलासपुर और रायगढ़ के साइबर टीम के संग गलत बदमाशपन के बारे में पता लगाया जाते। पुलिस टीम डाले CCTV खंगाले जाते। ये बाइक में भागत 2 बदमाश के तस्वीर आगू आए। फिलहाल 5 दिन बाद गलत पुलिस के हाथ खाली है और बदमाशपन के सुराग नहीं मिले है। आप मतलब बता दें कि पुलिस 2 बदमाश की तस्वीर जारी करे और जांजगीर के खोखरा के घटना के पैटर्न ला देखते हुए पुलिस कर्नाटक के बीदर में 90 लाख के लूट की घटना ले जोड़ केला देखा थे। संगी अन्य बिंदुओं पर जांच चलाते। ये करता एक टीम उड़ीसा गए और दूसरा टीम रायपुर गए। काबर के हैदराबाद ले जांच पर एक टीम रायपुर पहुंचे। ये बड़े लूट के वारदात ला सुलझाए पर पुलिस चौतरफा हाथ पैर मारा थे। फिर अब तक 5 दिन बीत गए, फिर कोनो सुराग बने असर नहीं मिल पाए है। बलौदा बाजार पुलिस चाकू, तलवार, पिस्टल जैसे हथियार के संग सोशल मीडिया में तस्वीर अपलोड करने वाला के खिलाफ अभियान चलाते। पुलिस हथियार के संग तस्वीर सोशल मीडिया में अपलोड करे के आरोप में 12 लोगन हिरासत में ले हैं। ये 2 जो आरोपी हैं वो नाबालिग है। हिरासत में ले लोगन चाकू, तलवार जैसे हथियार के संग तस्वीर सोशल मीडिया में अपलोड कर दहशत फैलाए के आरोप है। बता के बलौदा बाजार पुलिस ऐसे लोगन के खिलाफ अभियान चल रहा है जो सोशल मीडिया में हथियार के संग तस्वीर पोस्ट कर दहशत फैलाए के काम करते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से इस तरह प्रदर्शित करना आपत्तिजनक है और अवैधानिक है। ऐसे लोग जो बालिग हैं उन पर तो आम एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं 2527 आम एक्ट के तहत में, और जो नाबालिग हैं उनके खिलाफ में जो विधिवत जो कार्रवाई है वो की जा रही है।
कवर्धा में सरकार के पुनर्वास रीति नीति ले प्रभावित होकर नामी नक्सली दंपत्ति सरेंडर करे है। दोनों के ऊपर 5-5 लाख रुपए के नाम रेस कलेक्टर और एसपी के आगू सरेंडर ये मन करे हैं। दोनों ला 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि दे गए। आत्मसमर्पित नक्सली के नाम रमेश उर्फ मेसा है, जो कवर्धा के बोर्डा एरिया कमेटी में डिप्टी कमांडर रही। वहू होकर पत्नी रोशनी उर्फ हेड़ में प्लाटून नंबर 3 के सदस्य रहे। नक्सली दंपत्ति नक्सली नेता हेड़मा के गांव पुरवर्ती के रही है। दोनों नक्सली के खिलाफ जिला के तरेगांव थाना मौजूदी केस दर्ज है। बताया जाता है कि ये दोनों नक्सली साल 2017 में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल रहे। जिले में 2 नक्सलियों ने शासन की नीतियों के से प्रभावित होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय के नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। और जो सरेंडर की जो पॉलिसी है उसके अनुसार इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाना है। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है तथा हमारे कबीरधाम जिले में दोनों पर 2 अपराध भी कायम है। बीजापुर के तुमरेल पुजारी कांकेर इलाका में हुए मुठभेड़ में 12 नहीं बल्कि 18 नक्सली मारे गए। नक्सली मन प्रेस नोट जारी कर ये बात की पुष्टि करे हैं। ये मां 12 नक्सली मन के 16 सुरक्षा बल मन बरामद कर ले रही। ये माले 5 महिला रही। 10 नक्सली के शिनाख्त हो चुके हैं। 6 नक्सली के 100 अब तक बरामद नहीं हुए। जिला नक्सली अपन संग में ले गए। मृत नक्सली में तेलंगाना राज्य समिति कैडर के दामोदर घलौत शामिल है। मारे गए नक्सली मन पर करीब 60 लाख रुपए के नाम घोषित रहे। बता दें कि IBC24 सबले पहले अपन दर्शक लोग बता रहे इसके मुठभेड़ में 17 ले ज्यादा नक्सली मारे गए। हालांकि 12 के 100 बरामद हो सकते हैं। सरपंच के चुनाव वैसे तो 5 साल पर करे जाते, फिर गरिया बंद किए। मुंगिया पंचायत में बीते 5 साल में 5 सरपंच बदले गए। एक से गांव के विकास ठप पड़ गए। असल में यह निर्वाचित सरपंच गजेंद्र मांझी साल भर में ही अनियमितता के आरोप ले गिर गई। एक स्थिति वो मल्ला हटा देगी। एक बाद पंच मल्ला प्रभार देगी। फिर भ्रष्टाचार के आरोप और आपस में तालमेल नहीं हुए की स्थिति एक एक करके 5 गांव यहाँ सरपंच के कुर्सी बदलत गई। लिहाजा गांव के विकास अधर्म लटक गई। ऐसे में अब जनता अवैया चुनाई में सोच समझ के मतदान करे के बात कहत है। 5 साल में 6 सरपंच बने हैं ना, कुछ तो हुआ नहीं है। कुछ घर बना है तो बना है, कुछ भी विकास हमें नहीं हुआ है। इस बार सोच समझ के वोट करेंगे। पहले भी सोच समझ के वोट किए थे, लेकिन उन लोग पंच के लोगों के कारण जो है ना ठीक से जो है ना कार्यवाही नहीं हो पाए। निर्वाचित सरपंच गजेंद्र मांझी के ऊपर धारा 40 के प्रकरण के तहत उसको हटा दिया गया था SDM के द्वारा। उसने वहाँ कलेक्टर कार्यालय पे अपील किया। फिर उसमें उसको स्टे मिलने के बाद फिर वो आया। फिर उसके बाद फिर वो अनियमितता का आरोप लगाया गया। फिर वो कमिश्नर कार्यालय पे लगाया और इस प्रकार कोर्ट के प्रकरण होने के कारण वहाँ उपचुनाव नहीं हुआ और विभिन्न समय में पंच और एक उप सरपंच वहाँ सरपंच के प्रभार में थे। रायगढ़ जिला में बिजली बिल के बकायादार ले राशि वसूले पर बिजली विभाग के पसीना छूटा थे। बिजली विभाग ला बकायादार ले 305 करोड़ रुपया ले ज्यादा की राशि वसूलना है। खाली सरकारी विभाग ले 125 करोड़ रुपया वसूलना है। असल में रायगढ़ जिला में 2,48,000 बिजली उपभोक्ता हैं। यमन ले 40% उपभोक्ता मन बड़बेरा ले बिजली के बिल जमा नहीं करे हैं। नीति नियामक आयोग शहरी क्षेत्र में 31 मार्च तक 50,000 घर में स्मार्ट मीटर लगाए के निर्देश दे हैं। ऐसे में अधिकारी मन के पहले निजी उपभोक्ता के घर में लाइन डिस्कनेक्शन की कार्रवाई हुई। एक ऊपर कार्रवाई पर 34 टीम बना गए और सरकारी विभाग ला बिल जमा करे पर नोटिस जारी करे गए हैं। शुरू में हमने उनको नोटिस दिए काफ़ी। जिन विभागों से पटा पैसा, कुछ विभागों ने एकदम ही इस पे ध्यान नहीं दिया, तो हम उन पे कड़ी कार्रवाई करके उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहे हैं। बलरामपुर जिला के सामरी रोड में 3 साल के बच्चा के मौत होगी। इस पड़ोसी के बाउंड्री वाल गिरे के लेकर चपेट में आके ये हादसा होगी। ये घटना के बाद सामरी रोड मोहल्ला में मातम पसर गई। सुहे परिजन मन के रो के बुरा हाल है। असल में कुसमी नगर के सामरी रोड में घरले लगे गली में एक लड़का ट्रीसाइकिल में बैठ के खेलत रही। अचानक गली ले सट के पड़ोसी के अहाता के दीवार गिर गई। दीवार की चपेट में आके लड़का बुरा तरह ले मलबा के नीचे लग गई। ये घटना ला देखा थे परिजन तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराए पर पहुंचे, जहां डॉक्टर की टीम मृत घोषित कर दी। कुसमी पुलिस मामला के सूचना मिला थी, दुर्घटना स्थल पहुंची, सो जांच में जुट गई। सूचना मिला थी कि उसमें SDM करुण डहरिया घलो घटना स्थल में पहुंच के मौका की जायजा ली।
रायगढ़ जिला के ललुंगा के बांसटाक गांव में धर्मांतरण ले के जमके हंगामा हुई। असल में बजरंग दल के कार्यकर्ता मन ला सूचना मिले रही कि गांव में मसीही समाज के लोगन डाले चंगाई सभा के बहाने धर्मांतरण करे जाते। ये सूचना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता गांव पहुंची। ये बेरा वोमन के मसीही समुदाय के लोगन के संग जमके विवाद हुई। मामला के सूचना में ललुंगा पुलिस घटनास्थल पहुंची। सब पूर्व जनपद सदस्य लोकेश्वर सिदार के शिकायत में पास्टर सहित 6 लोगों ला हिरासत में ले ली। बताया जाते कि पास्टर उड़ीसा ले आ रही। हालांकि पुलिस अब तक धर्मांतरण की पुष्टि नहीं करे है। बलरामपुर के धंधापुर धान उपार्जन केंद्र में टोकन नहीं कटेले किसान बड़ परेशान है। टोकन नहीं कटे की स्थिति किसान धान की बिक्री नहीं कर पाते हैं। इस सहकारी समिति में लगभग 1500 किसान मन धान बिक्री करे के पंजीयन है। लगभग 1100 किसान मन धान की बिक्री कर रहे हैं। फिर बाकी किसान मन के धान अभी नहीं बेचा है। ऐसे में अब किसान मन ला कर्जा पटाए के चिंता सताते। यदि मामला में फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि धान खरीदी के लिमिट बढ़ाए कलेक्टर ला पत्र लिखे गए। लिमिट बढ़े में सबो किसान के धान आसानी ले खरीदे जा सके। 5 दिन से आ रहा टोकन के लिए, तो ये कहा जा रहा है कि 24 तक का टोकन फुल हो गया है और 24 के बाद टोकन कटेगा। अब इस उम्मीद में लगा गया सर कि हम लोग 100 कुंटल के बेचने का किसान हैं। अगर धान बिक जाता है तो ठीक है, अन्य भी बिकेगा तो हमको मजबूरी में किसी दूसरे को धान बेच के सोसाइटी का कर्जा भरना है। धान में पहले टोकन कट नहीं रहा था, इंतजार करना पड़ा कि जनवरी में कटेगा और जनवरी में टोकन आज तक कटा नहीं। इसके बाद सिस्टम को बंद कर दिया गया है। पोर्टल 3-4 दिन पहले से टोकन बंद है। 24 तारीख तक अपने यहाँ शासन के द्वारा खोला है। जो अपन काट के जो लिमिट हमारे यहाँ 2604 क्विंटल है उसके हिसाब से हम लोग 24 तारीख तक पूरा फुल कर चुके हैं। 27 का डेट जैसे ही खुलेगा आगे का टोकन जारी होगा। यहाँ पर धान खरीदी में जो लिमिट है 2600 लिमिट है ना, और अभी भी 482 किसान बचे हुए, इसमें से 24 तक शासन के अनुसार 24 तक हमारे यहाँ टोकन कट चुका है। 24 के बाद जो पोर्टल है वो बंद है। हमने यहाँ पर टोकन के लिए बात भी की है और लिमिट हमने बढ़ाने के लिए 3200 के लिए लिखा भी हुआ है। बेमितरा ले खबर है जहां बैंक में बड़े घोटाला के मामला आगू आए है। सेवा सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन ये घोटाला करे है। 4 करोड़ 87 लाख रुपया के घोटाला के आरोप है। शिकायत के बाद विभागीय जांच में ये घोटाला आगू आए। 2016 ले 2023 के बीच ये घोटाला करेगी। 16 समिति ऊपर राशि वसूली और FIR करे के अनुशंसा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक CEO कार्रवाई करे। जिला के 8 लोगों ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई करेगी है। खबर जगदलपुर ले है जहां तेंदुपत्ता घोटाला के लाभांश में 6 करोड़ ले ज्यादा के गड़बड़ी के मामला आगू आए है। असल में तेंदुपत्ता बेचने वाला ग्रामीण मल्ला हर साल लाभांश दे जाते। फिर साल 2021-22 के बेरा सुकमा के वनोपज समिति है करीब 6 करोड़ रुपया के लाभांश ग्रामीण मल्ला नहीं बांटी। वनोपज समिति के प्रबंधक ये राशि के आहरण कर ली। मामला के खुलासा हुए में अब बस्तर वन परिक्षेत्र के CCF जांच टीम गठित करे। बता दें कि सुकमा जिला धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुए की स्थिति तेंदुपत्ता रकम के भुगतान कैश में करे जाते। फिर ग्रामीण मल्ला भुगतान करे के बजाय समिति प्रबंधक का जम के भ्रष्टाचार करे। जो बोनस है की राशि है वो बंटना था 2021 और 2022 का, और उसमें करीब 4.25 करोड़ जो बोनस की राशि है वो नगद बंटना था और ये राशि बटा नहीं। पूरा का पूरा पैसा निकाल के खा गए हैं और इसमें डिवीजन ऑफिस भी शामिल है पूरी तरह से, और प्रबंधक तो कह रहे ही तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो नगद पेमेंट का जो मामला है तो वो नगद दिया गया है, और अब क्योंकि यहाँ पे बोनस वितरण में कुछ गड़बड़ी हुई है तो इस तरह से मतलब पेपर के माध्यम से न्यूज़ पेपर के माध्यम से हमको जानकारी मिला है। तो उस आधार पर मैंने जो है यहाँ पे अपनी स्तरीय टीम गठित किया जा करके जांच की कार्रवाई प्रारंभ करवा दिया है।